तूने एक बार भी खुद के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में नहीं सोचा? नहीं सोचा मैंने, क्योंकि मैंने आपके बारे में सोचा दी। मैंने सबसे पहले आपके बारे में सोचा। कारिक ने इरिटेट होते हुए चिल्ला कर कहा। त्रिश्विका कारिक से अलग हुई और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में समेटते हुए बोली, अपनी दी के लिए भी नहीं जाएगा? तेरा सपना मेरा भी सपना है कारिक। मेरे लिए, मेरे सपने को पूरा करने के लिए तू बैंगलोर जाएगा। सिर्फ 2 महीने की बात है, प्लीज़। ठीक है अश्विनी, मैं बैंगलोर जाऊंगा और वो 2 महीने की इंटर्नशिप भी करूंगा। कारिक त्रिश्विका को मना नहीं कर पाया। Hey Lilies, my name is Satyanshi and welcome back to my channel. Let's start chapter of Two Souls Written in Scars, हिंदी वर्जन। अगली सुबह त्रिश्विका ने अपनी आंखें खोली। घड़ी पर नज़र डाली तो सुबह के 7 बज रहे थे। उसने अपने बालों को समेट कर एक बन में बांध लिया। फिर वो कमरे से बाहर अपनी बालकनी में चली आई। सूरज निकल चुका था और हल्की हल्की धूप चारों तरफ छा गई थी। सुबह की ठंडी हवाएं त्रिश्विका के गालों को छू रही थी और उसे आज कई दिनों बाद थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। इधर उधर नजरें घुमाते हुए त्रिश्विका की नजरें थोड़ी दूर पर बने एक पार्क में चली गईं। वहाँ उसने देखा कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, बुजुर्ग लोग टहल रहे थे और कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। और तभी उसकी नजरें एक जगह पर अटक गईं। उसने देखा पार्क में एक औरत अपने छोटे से बच्चे को चलना सिखा रही थी। वो बच्चा बहुत मुश्किल से 2-3 कदम चलता और फिर उस औरत की बाहों में आकर गिर जाता। जितनी बार वो बच्चा गिरता उतनी बार खिलखिलाकर हंस पड़ता, साथ ही उसकी माँ भी हंस पड़ती। ये सब देखकर त्रिश्विका का हाथ खुद ब खुद उसके बेली पर चला गया। उसने अपने बच्चे को फील किया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अब भी थी, पर अब उस मुस्कुराहट के साथ साथ उसकी आंखों में आंसू भी थे। त्रिश्विका ने मन ही मन सोचा, नहीं, मैं अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? उस नन्ही सी जान की क्या गलती है? मैं उसे इस दुनिया में आने से कैसे रोक सकती हूँ जब खुद कान्हा जी की ही ये मर्जी है? मैं कैसे इस नन्ही सी जान को अपने हाथों से मार दूं जबकि इसकी कोई गलती ही नहीं? मेरे माँ होने पर सवाल खड़े हो जाएंगे। मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तभी उसकी नजरें वापस से उस औरत और उस बच्चे पर चली गईं। त्रिश्विका ने देखा इस बार वो बच्चा अपनी माँ के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था। 2-4 कदम चलते ही वो बच्चा वापस से मिसबैलेंस हो गया। ये देखकर त्रिश्विका घबरा गई कि बच्चा गिर ना जाए, पर उसने देखा कि इससे पहले कि वो बच्चा गिरता, किसी आदमी ने उस बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। उस आदमी ने उस बच्चे को हवा में उछाला तो बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर वापस से अपनी बाहों में लेते हुए उस आदमी ने उस बच्चे के गाल पर किसेस की बौछार कर दी। त्रिश्विका समझ गई कि ये आदमी जरूर उस बच्चे का बाप है। त्रिश्विका नम आंखें लिए उस हैप्पी फैमिली को आपस में हंसता खिलखिलाता देख रही थी, जो शायद उसकी किस्मत में नहीं था। आंसू के कुछ बूंद लुढ़क कर उसके गाल पर आ गए। त्रिश्विका ने फौरन उन आंसुओं को पोंछा और अपने कमरे में वापस चली आई। उसने कर्टन्स झटके से बंद कर दिए और एक बार वापस से उसने अपनी बेली पर हाथ घुमाया। फिर वो वॉशरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद डाइनिंग एरिया में अभिज्ञान जी ने पूछा, कारिक और अश्वी कहाँ हैं? कारिक तो अभी कॉलेज के लिए रेडी होकर आ जाएगा और अश्वी का तो आपको पता ही है, वो आजकल कहाँ ही अपने कमरे से बाहर आती है। नाश्ता, खाना, डिनर सब कुछ उसको कमरे में ही देना पड़ता है। उमिका जी ने अभिज्ञान जी को ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए कहा। अभिज्ञान जी ने कहा, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक प्यारी सी चहकती हुई आवाज़ डाइनिंग एरिया में गूंजी। उमिका जी और अभिज्ञान जी का ध्यान सीढ़ियों की तरफ चला गया। उन्होंने देखा त्रिश्विका सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आज कई दिनों बाद त्रिश्विका खुश नजर आ रही थी। अभिज्ञान जी ने कहा, अश्वी, गुड मॉर्निंग बेटा, आओ आज हम सबके साथ नाश्ता करो। यस डैड, त्रिश्विका ने कहा और आकर डाइनिंग टेबल पर उमिका जी के बगल में बैठ गई। उमिका जी ने उसकी प्लेट में भी ब्रेकफास्ट सर्व किया और बोली, अच्छा हुआ अश्वी, आज तुम नीचे हमारे साथ नाश्ता करने आ गई। आखिर कब तक उस कमरे में बंद रहोगी? जी मॉम, त्रिश्विका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तभी कारिक भी डाइनिंग एरिया में आया। उसने अपना बैग सोफे पर रखा और सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठता हुआ बोला, वाओ, आज मुझे हमारे पुराने दिन याद आ रहे हैं जब मैं स्कूल में था और अश्विदी कॉलेज में। तब हम सब ऐसे ही ब्रेकफास्ट किया करते थे। न जाने कितने दिनों बाद ये मोमेंट वापस रिक्रिएट हुआ है। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुराए। अभिज्ञान जी ने पूछा, कारिक, तुम्हारे इंटर्नशिप का क्या हुआ? रिजल्ट आ गए? अभिज्ञान जी का ये सवाल सुनकर कारिक के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। त्रिश्विका ने भी उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस नोटिस किए, लेकिन वो चुप रही। वो ये देखना चाहती थी कि कारिक इस सवाल का क्या जवाब देगा। कारिक ने अटकते हुए कहा, नहीं डैड, अभी तक
अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं। जल्द ही आ जाएंगे, अभिज्ञान जी ने नाश्ता करते हुए कहा। त्रिश्विका को कारिक का जवाब सुनकर गुस्सा तो बहुत आया। वो चाहती थी कि इस वक्त एक जोरदार तमाचा वो कारिक को मारे और वापस से लाइन पर लेकर आए, लेकिन दूसरे ही पल वो काफ़ी इमोशनल भी थी, क्योंकि ये सब उसका भाई उसके लिए ही तो कर रहा था। अभी त्रिश्विका ये सब सोच ही रही थी कि तभी अभिज्ञान जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अश्वी, तुमने क्या डिसाइड किया बेटा? जी, किस बारे में डैड? त्रिश्विका इस अचानक पूछे गए सवाल से थोड़ा सहम गई। अभिज्ञान जी बोले, बेटा ऑफिस ज्वाइन करने के बारे में। कल तुम्हारी मॉम ने जब मुझे बताया कि तुम MBA करना चाहती हो और ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हो तो मुझे बहुत खुशी हुई बेटा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि MBA करने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद अपनी बेटी को सब कुछ सिखाऊंगा, तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। त्रिश्विका ने कुछ सोचते हुए कहा, जी डैड, मैं भी यही सोच रही थी कि ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। वाह ग्रेट, बिल्कुल सही डिसीजन लिया है आपने अश्विदी, कारिक ने खुश होते हुए कहा। त्रिश्विका ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। कारिक टेबल से उठता हुआ बोला, बस मेरा हो गया, आप सब खाओ, मैं कॉलेज के लिए निकलता हूँ। कारिक, पूरा ब्रेकफास्ट खत्म करके जाओ, तुम्हारा रोज का हो गया है ये तो, उमिका जी ने उसे झिड़कते हुए कहा। लेकिन कारिक पर उनकी डांट का कोई असर नहीं हुआ। वो हॉल में गया और अपना बैग उठाता हुआ बोला, सॉरी मॉम, लेट हो रहा हूँ, नेहा भी वेट कर रही होगी, जा रहा हूँ, बाय। और कारिक चला गया। अभिज्ञान जी का भी ब्रेकफास्ट हो चुका था तो वो भी टेबल से उठते हुए बोले, मैं भी निकल रहा हूँ। उमिका, आज आप ऑफिस आने वाली हैं? हाँ शायद, उमिका जी ने कहा। अभिज्ञान जी अपना कोट उठाते हुए बोले, ठीक है, मैं भी अपनी कार लेकर जा रहा हूँ। डैड, त्रिश्विका ने जाते हुए अभिज्ञान जी को रोकते हुए कहा। अभिज्ञान जी रुके और बोले, हाँ श्वी। त्रिश्विका बोले, डैड आप अपनी कार ले जा रहे हैं, मॉम अपनी कार ले जाएंगी, एक्चुअली मुझे भी कहीं जाना था तो इट्स ओके, मैं अपनी कार वापस भेज दूंगा ड्राइवर के साथ, ठीक है? अभिज्ञान जी ने पूछा। त्रिश्विका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है। अभिज्ञान जी ने प्यार से त्रिश्विका का माथा सहलाया और वहाँ से चले गए। उनके जाने के लगभग 1 घंटे बाद उमिका जी भी ऑफिस चली गईं। इधर कॉलेज में अब तक दोपहर के 1 बज चुके थे। बीच लेक्चर में एक पियोन ने आकर क्लासरूम में पूछा, कारिक जिंदल? कारिक ने अपना नाम सुना तो अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, मैं हूँ। पियोन ने कहा, आपको प्रिंसिपल ने अपने केबिन में बुलाया है। इतना कहकर पियोन वहाँ से चला गया। प्रोफेसर के साथ साथ पूरे क्लासरूम की नज़र कारिक पर थी। आखिर प्रिंसिपल ने कारिक को इस वक्त अपने केबिन में क्यों बुलाया है? खैर, कारिक प्रिंसिपल के केबिन की तरफ चला गया। केबिन के बाहर आकर उसने दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से आवाज़ आई, कम इन। इजाज़त मिलने पर कारिक केबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। उसने अंदर जाते ही पूछा, मैम आपने मुझे बुलाया? और तभी उसने देखा कि उस केबिन में प्रिंसिपल के अलावा भी कोई मौजूद है। उस शख्स को देखकर कारिक हैरान हो गया। उसने हैरानी से पूछा, दी आप यहाँ क्या कर रही हो? त्रिश्विका ने कारिक को घूरते हुए कहा, मुझे यहाँ प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। तू अपनी इंटर्नशिप छोड़ रहा है कारिक, वो भी हम सबको बिना कुछ बताए? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की भी? कारिक ये सुनकर और ज्यादा घबरा गया। उसने अटकते हुए कहा, दी आप गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस वो कंपनी पसंद नहीं। प्रिंसिपल मैम ने कहा, त्रिश्विका वो कंपनी वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कंपनीज में से एक है एंड कारिक का उस कंपनी में इंटर्न होना ही इसके करियर को अलग ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बच्चे उस कंपनी में इंटर्नशिप पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और ये लड़का उस कंपनी को ठुकरा रहा है। आप इसकी फैमिली मेंबर हैं, मुझे आपको इन्फॉर्म करना सही लगा। अब आप ही इसे समझाइए। आप फिक्र मत कीजिए मैम, कारिक उस कंपनी को एज एन इंटर्न ज़रूर ज्वाइन करेगा, ये मेरा आपसे वादा है। त्रिश्विका ने कहा, पर दी मुझे नहीं। कारिक ने वापस से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन त्रिश्विका ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, कारिक शट अप, अब तू वो ही करेगा जो मैं कहूँगी। मैम आप इसकी तरफ से कोई टेंशन मत लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग मी। प्रिंसिपल मैम ने कारिक से कहा, इट्स माई ड्यूटी, मैं अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को उनकी लाइफ बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती। और कारिक आप बाहर वेट कीजिए, मुझे आपकी बहन से कुछ बात करनी है। कारिक ने चुपचाप हाँ में अपना सिर हिलाया और बाहर चला गया। कारिक के जाते ही त्रिश्विका ने कहा, थैंक यू सो मच मैम, आपने आज मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है, थैंक यू। प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर कहा, अपनी फेवरेट स्टूडेंट के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, तुम बहुत लकी हो जो कि कारिक तुम्हारा भाई है। प्रिंसिपल की बात सुनकर त्रिश्विका नम आंखों से मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद जब त्रिश्विका प्रिंसिपल के केबिन से बाहर आई तो कारिक को बाहर कॉरिडोर में खड़ा पाया। त्रिश्विका को देखते ही कारिक उसके पास आया और बोला, दी आपने ये क्यों किया? त्रिश्विका ने उसे घूरा और वहां से जाने लगी। कारिक ने उसे पकड़ते हुए कहा, दी, अश्वी दी, मेरी बात सुनो, आप एक बार मेरी बात सुन तो लो प्लीज। दी,
त्रिश्विका ने अपना हाथ कारिक की पकड़ से छुड़ाया और बोली, क्या सुनूं कारिक? तूने सोचा भी कैसे अपने ड्रीम्स पर गिव अप करने के बारे में? हाँ, तूने कितनी मेहनत की है, तुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का? बस एक झटके में तू अपने सालों का सपना, सालों की मेहनत पर पानी फेरने चला था। तूने एक बार भी खुद के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में नहीं सोचा? नहीं सोचा मैंने अपने सपने के बारे में, क्योंकि मैंने अपनी दी के बारे में पहले सोचा। कारिक ने इरिटेट होते हुए त्रिश्विका से कहा। त्रिश्विका ने उसकी हालत देखी और उसकी आंखों में फौरन आंसू उतर आए। उसने आगे बढ़कर कारिक को हक कर लिया। कारिक की आंखों में भी आंसू थे। उसने त्रिश्विका की बाहों में खुद को किसी छोटे बच्चे की तरह समेट दिया। त्रिश्विका ने कारिक के सिर को सहलाते हुए कहा, कारिक, मैं समझती हूँ तेरे इमोशंस, पर तू मेरे लिए अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकता बच्चा। कारिक ने रुंधे गले से कहा, नहीं दी, मैं बैंगलोर नहीं जाऊँगा। मैं आपको इस वक्त अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मेरा फ्यूचर यहाँ रहकर भी ब्राइट ही होगा। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा दी, मैं नहीं जाऊँगा। त्रिश्विका कारिक से अलग हुई और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में समेटते हुए बोली, अपनी दी के लिए भी नहीं जाएगा? तेरा सपना मेरा भी सपना है कारिक। मेरे लिए, मेरे सपने को पूरा करने के लिए तू बैंगलोर जाएगा। सिर्फ 2 महीने की बात है, प्लीज। त्रिश्विका की आंखों में नजर आ रही उस उम्मीद को कारिक ने देखा और उसके दिल में एक टीस सी उठी। वो उन आंखों में जगी उम्मीदों को नहीं तोड़ सकता था। कारिक के होठों से बस इतना ही निकला, दी, प्लीज कारिक, प्लीज। त्रिश्विका ने वापस से कारिक को हक करके कहा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं तेरे सपने को टूटते हुए नहीं देख सकती, प्लीज मान जा। ठीक है अश्विनी, मैं बैंगलोर जाऊंगा और वो 2 महीने की इंटर्नशिप भी करूंगा। कारिक त्रिश्विका को मना नहीं कर पाया। त्रिश्विका उससे अलग हुई और उसकी आंखों में जो आंसू अब तक पलकों पर रुके हुए थे वो लुढ़क कर उसके गालों पर बहने लगे। कारिक ने उन आंसुओं को पोंछते हुए कहा, दी, अब आप क्यों रो रहे हो? अब तो मैं बैंगलोर जाने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर रो रही हूँ कि मेरा छोटा सा भाई इतना बड़ा हो गया है कि मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने चला था, वो भी मुझे बिना बताए। त्रिश्विका ने कारिक के चेहरे को छूते हुए कहा। कारिक ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और उसके होठों से धीरे से निकला, आई एम सॉरी दी, आई लव यू। त्रिश्विका ने कहा। कारिक ने अपना सिर वापस से ऊपर उठाया और त्रिश्विका को मुस्कुराते देख उसने भी कहा, आज शायद पहली बार आपने मुझे आई लव यू कहा है। त्रिश्विका उसकी बातों पर हंसती और बोली, हाँ, क्योंकि शायद आज नहीं कहती तो तेरे प्यार की इंसल्ट हो जाती। भगवान ने मेरी जिंदगी में सबसे प्यारी चीज़ दी है, तुझे देखकर। कारिक ने हंसते हुए कहा, है ना, मैं हूं ना प्यारा। मैं घर जा रही हूँ, तू अपनी क्लासेस में जा। त्रिश्विका कॉरिडोर में आगे जाती हुई बोली। कारिक ने उसे जाते हुए देखा तो मुंह बनाकर बोला, अश्वी दी, बोलो ना, मैं हूं ना प्यारा। शाम को मिलते हैं, बाय। त्रिश्विका ने कहा और हंसती हुई वहां से चली गई। कारिक भी मुस्कुराते हुए अपनी क्लास में चला गया। लगभग 4 घंटे बाद शाम के 6 बज रहे थे। रे कॉर्पोरेशन के ऑफिस में प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठा वो 27 से 28 साल का आदमी इस वक्त बेहद गुस्से में लग रहा था। उसने चील सी तेज आंखों से अपने सामने खड़े इंसान को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपनी गहरी आवाज में बोला, संयम, अगर इतनी छोटे से काम के लिए भी मुझे ही मेहनत करनी पड़े तो मैंने तुम्हें जॉब पर क्यों रखा है? कोई जवाब है इसका तुम्हारे पास? उस आदमी की बात सुनकर संयम, जो कि उस आदमी का सेक्रेटरी था, वो घबरा गया। उसने अटकते हुए जवाब दिया, सॉरी बॉस, आपको कल तक पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। डोंट वरी, मिल जानी चाहिए, वरना इसकी सजा तो तुम अच्छे से जानते हो, उस आदमी ने कहा। संयम ने घबराते हुए कहा, नो बॉस, इस बार आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, डोंट वरी। गुड। उस आदमी ने अपनी टेबल पर रखा पेपर वेट घुमाते हुए कहा, यू मे लीव नाउ। थैंक यू बॉस, संयम ने जाते हुए कहा। अभी संयम उस केबिन से बाहर नहीं आया था कि तभी उसके कानों में वापस से उस आदमी की गहरी आवाज पड़ी, वन मोर थिंग संयम। संयम फौरन रुका और बोला, जी बॉस। उस आदमी ने कहा, अल्फा एसोसिएशन की रिपोर्ट रेडी हुई या मुझे और वेट करना होगा? बॉस, ऑलमोस्ट रेडी है, 1 घंटे में आपकी टेबल पर होगी, संयम ने जवाब दिया। ओके, उस आदमी ने कहा और अपने हाथों के इशारे से संयम को वहां से जाने का इशारा कर दिया। संयम ने केबिन से बाहर कदम रखते ही चैन की सांस ली। उसने अपनी टाई लूज की और रेस्टरूम की तरफ चला गया। रेस्टरूम में जाते ही उसने अपने चेहरे पर पानी की छींटें डालनी शुरू की। उसने अपना चेहरा तब तक पानी से धोया जब तक उसे थोड़ा बेटर फील नहीं होने लगा। अभी वो लंबी लंबी सांसें ले ही रहा था कि तभी उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ डार्लिंग? बॉस से फिर से डांट पड़ी। संयम ने अपनी नजरें घुमाई तो रेस्टरूम के दरवाजे पर एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। संयम के होठों से बस इतना ही निकला, तुम। उस लड़की ने फौरन रेस्टरूम का दरवाजा अंदर से लॉक किया और संयम की तरफ आई।
संयम ने उसे ऐसा करते देखा तो हैरानी से बोला, श्रव्या ये क्या कर रही हो तुम? किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। श्रव्या ने संयम के बातों को कम्प्लीटली इग्नोर किया और एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया। संयम अपने होठों पर श्रव्या के सॉफ्ट होठों को महसूस कर पा रहा था। वो चाह कर भी श्रव्या को रेसिस्ट नहीं कर पा रहा था। उसने भी श्रव्या के किस को रेसिप्रोकेट करना स्टार्ट कर दिया। फिर वो किस और डीप होती चली गई। श्रव्या संयम में बिल्कुल खो चुकी थी, लेकिन तभी संयम ने एक झटके में अपने होठों को श्रव्या के होठों से अलग कर लिया। श्रव्या इस अचानक हुई हरकत को समझ नहीं पाई। संयम उससे दूर होता हुआ बोला, कल रात भी तुम्हारी वजह से मैं बॉस का एक इम्पोर्टेंट काम नहीं कर पाया था। इसकी वजह से आज मैं मरता मरता बचा हूँ। अब नहीं, पहले मुझे बॉस के दिए सारे काम कंप्लीट करने हैं। आई एम सॉरी, हम रात में मिलते हैं। और संयम वहां से चला गया। श्रव्या ने अपनी आंखों के सामने संयम को जाते हुए देखा और गुस्से में झुंझलाते हुए बोली, ये अक्षर पुरुषोत्तम किसी एम्प्लॉय की लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ने देगा। उफ। 2 दिन बाद अभिज्ञान जी की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। अश्वी जल्दी करो बेटा, हम लेट हो रहे हैं। अश्वी। त्रिश्विका तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई बोली, यस डैड, बस 2 मिनट। त्रिश्विका का पूरा ध्यान अपनी कलाई पर वॉच पहनने में था और लास्ट के कुछ स्टेयर्स पर उसका पांव स्लिप हो गया। अभिज्ञान जी ने हॉल से और ओमिका जी ने डाइनिंग एरिया से त्रिश्विका को मिसबैलेंस होता देखा तो उनके होठों से एक चीख निकल गई, अश्वी। लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती या उसे कोई मेजर चोट लगती, कारिक ने उसे पकड़ लिया। त्रिश्विका की सांसें 2 पल के लिए अटक सी गई थी। अगर आज वो गिर जाती तो उसके बेबी को कुछ भी हो सकता था। आज पहली बार उसे अपने बेबी के लिए डर लग रहा था। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी कारिक की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, अश्वी दी, आप ठीक तो हो? पाँव में दर्द तो नहीं हो रहा? त्रिश्विका को जैसे होश आया। उसने नाम में अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। ओमिका जी भी अब तक वहाँ आ चुकी थी। उन्होंने कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ था अश्वी? अभी कुछ हो जाता तो? त्रिश्विका की नज़रें बार बार उन स्टेयर्स की तरफ जा रही थी और उसका हाथ उसकी बेली पर था। उसने असमझ की स्थिति में कहा, मेरा पाँव, सीढ़ियाँ, मैं। अभिज्ञान जी ने बीच में ही कहा, इट्स ओके, कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ, सब ठीक है। ओके अश्वी, तुम ठीक हो तो चले बेटा? जी डैड, त्रिश्विका ने जवाब दिया। ओमिका जी बोली, उसने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, थोड़ी देर रुक जाइए, कुछ खा लो अश्वी, शायद वीकनेस की वजह से हुआ ऐसा। नहीं ओमिका, हम बहुत लेट हो रहे हैं। आज अश्वी का पहला दिन है ऑफिस में और आप फिक्र मत कीजिए, अश्वी रास्ते में कुछ खा लेगी। अभिज्ञान जी ने एक फाइल और अपना कोट उठाते हुए कहा। त्रिश्विका ने भी कहा, हाँ मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ खा लूँगी। बाय कारिक। बाय बेटा, ओमिका जी ने कहा। ऑल द बेस्ट, बाय दी, टेक केयर। कारिक ने डाइनिंग एरिया की तरफ जाते हुए कहा। त्रिश्विका ने निकलते हुए कहा, थैंक यू एंड टेक केयर टू यू टू। नेहा को मेरा हेलो कहना। श्योर, कारिक ने कहा। ओमिका जी ने उसकी प्लेट में नाश्ता सर्व करते हुए कहा, चलो तुम तो नाश्ता करो, फिर तुम्हें भी कॉलेज जाना है। कारिक ने कहा और अपना नाश्ता करने लगा। थोड़ी देर बाद त्रिश्विका अभिज्ञान जी के साथ ऑफिस पहुंच चुकी थी। यूं तो वो इस ऑफिस में कई बार आई थी, पर हर बार वो इस ऑफिस की किसी फंक्शन या इवेंट में ही आती थी क्योंकि वो जिंदल्स की बेटी थी। लेकिन आज वो यहाँ पर पहली बार काम करने आई थी, ऑफिस की चीज़ों को समझने और चीज़ों को हैंडल करने। इसलिए उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, साथ ही बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी हो रही थी। अभिज्ञान जी ने अपने असिस्टेंट नकुल से कहा, नकुल, अश्वी को उसका केबिन दिखा दो और उसे जिस भी चीज़ की प्रॉब्लम आए हैंडल कर लो। नकुल ने कहा, जी सर। अभिज्ञान जी अपने केबिन की तरफ जाने लगे तो नकुल ने उन्हें रोकते हुए कहा, सर वो रे कॉर्पोरेशन से कॉल आई थी, वो मैं देख लूँगा। अभिज्ञान जी ने नकुल की बात को बीच में ही काटते हुए कहा और अपने केबिन की तरफ बढ़ गए। डैड, त्रिश्विका ने कुछ बोलना चाहा लेकिन अभिज्ञान जी अपने केबिन की तरफ जा चुके थे। उन्हें उसकी आवाज़ इग्नोर करके जाते देख त्रिश्विका ने एक गहरी सांस ली। नकुल ने कहा, आइए मैडम, इस तरफ। फिर नकुल त्रिश्विका को अपने साथ उसके केबिन में ले गया। नकुल ने कहा, मैडम अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। थैंक यू नकुल, त्रिश्विका ने नकुल से कहा और अपनी चेयर की तरफ बढ़ गई। नकुल वहाँ से चला गया। त्रिश्विका ने एक बार अपना पूरा केबिन अच्छे से देखा। पूरा केबिन ब्लू एंड वाइट थीम पर था। उसकी टेबल के साइड में एक ग्लास विंडो भी थी जहाँ से काफ़ी प्यारा व्यू नज़र आ रहा था। त्रिश्विका की नज़र उसके डेस्क पर रखे कुछ फाइल्स पर गई। उसने एक फाइल उठाई और हेडिंग पढ़ी, सनशाइन ग्रुप। उसने वो फाइल ओपन की और पढ़नी शुरू की, लेकिन 2 पेजेस पढ़ने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और खुद से ही बोली, कुछ समझ नहीं आया। फिर 2 पल सोचकर बोली, पर समझना तो पड़ेगा, मुझे ये सब जल्दी जल्दी सीखना होगा। Hey lilies, your turn to shine. What stole your heart in this chapter and what didn't? What deserves a little extra love? Share your thoughts in below. I can't wait to hear your opinion.
Don't forget to like, comment, and share this update with your favorite bookworms. Your support fuels our journey with this novel. Stay tuned for more twists and turns in Two Souls Written in Scars. Until then, may your dreams be filled with your favorite fictional characters. All yours, Satyanshi.